एक्सरसाइज 21 ई के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3, देन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो गिवन है, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो, और फाइंड करना क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फाइंड करना है। तो जब रेशियो गिवन है इसका मतलब लेट किया जाएगा, किसी कॉमन फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है। तो जो रेशियो दिया है आपका क्या दे रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर, ये ध्यान रखना पड़ेगा, लेंथ एंड पेरीमीटर, ये आपका गिवन है 1:3। तो इसका मतलब हुआ कि इसको किसी कॉमन फैक्टर माने वेरिएबल से किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1x मीन्स x और ये 3x हो जाएगा। लेट लेंथ बी x एंड पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x, माने जो भी यूनिट होगा x यूनिट और ये 3x यूनिट हो जाएगा। अब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इससे हम ब्रेथ फाइंड कर लें, वो ब्रेथ भी आपकी x के फॉर्म में ही आएगी। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने कितना लेट किया, 3x, इसको राइट कर लिया, इक्वल 2 इंटू, और लेंथ आपने कितना लेट किया, x, तो ये x हो गया, प्लस लेंथ के प्लेस पर हो गया, और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। अभी ब्रेथ पहले फाइंड कर लें, उसके बाद फिर रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर देखिए 2 है आपका, 2 है, इसको कर दें तो 3x इक्वल 2 से इसमें इंटू हो जाएगा, तो 2x, 2 का इंटू x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का इंटू प्लस b में दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस 2b इतना आ जाएगा। तो यहाँ 2x को इधर ट्रांसपोज कर लें भाई, x वाले एक साइड में कर लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 2b। हमें चूंकि ब्रेथ फाइंड करनी है यहाँ पर, तो 3x माइनस 2x कितना हो गया, x आ गया, 3 में 2 माइनस करेंगे 1x लगा हुआ तो x हो जाएगा, तो मीन्स हो गया x आ गया, x इक्वल टू हो गया 2b। तो हमें b फाइंड करना है कि ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ हो जाएगी, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x/2, x इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू हो गया x/2। माने जो ब्रेथ हो गई आपकी, ब्रेथ मेन चीज, इससे आपको ब्रेथ निकालना था, तो ब्रेथ हो गई x/2 यूनिट हो गई, ब्रेथ निकाला है x के फॉर्म में, लेंथ आपने x लेट किया है। तो अब रेशियो जो निकालना है, अब क्या निकालना है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा। तो ये लेंथ पहले बोला गया, तो लेंथ हमने कितना लेट किया, x, क्योंकि ये भी x के फॉर्म में है और ब्रेथ भी आपका x के फॉर्म में है, तो रेशियो x/2 इतना आ गया। अब अगर इसको हम इसमें देखें कि पहले 2 को हम 2 जैसे डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 को 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो कोई अंतर नहीं पड़ता इसमें। तो इसमें क्या किया गया, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 2 इंटू x हो जाएगा, रेशियो x/2 इंटू 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 था डिनोमिनेटर, इसमें नहीं था, तो दोनों में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर आपका नहीं रहेगा, कुछ 1 ही डिनोमिनेटर आएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई बाई 2, किससे मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका निकल आया 2x रेशियो x निकल आया,
क्या निकला है, 2x रेशियो x निकला। रेशियो मीन्स होता है अपान। अब जब ये आपका खत्म हो गया, माने 2 जो डिनोमिनेटर में नहीं रहा, डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं है, वैसे तो डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो उसमें 1 माना जाता है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है क्योंकि ये 2 था, अदर नंबर था 1 के अलावा, तो उसको पहले हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो कैंसिल कैसे किया जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना आ गया। अब ये जो 2x रेशियो की मीन्स होता है अपान, 2x अपान x, ऐसे सिंप्लीफाई कर ले। देखिए x कैंसिल हो गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपान 1। जब नीचे कुछ नहीं रह गया तो 1 लेट किया जाएगा, तो 2 अपान 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेशियो 1। क्या लिख सकते हैं, 2 रेशियो 1। या जैसे यहां पर था, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर x से डिवाइड कर दे तो भी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x से डिवाइड करने पर भी आ जाएगा। तो जब x से डिवाइड करने पर आ जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर दें, उस तरह से भी हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया, जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो दोनों में देखिए x से दोनों कैंसिल होंगे, तो इसका मतलब 2x को भी x से डिवाइड करेंगे, रेशियो x को भी x से डिवाइड करेंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा। इसका x से x को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो इक्वल हो जाएगा 2 रेशियो, और x से x को डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, तो 2 रेशियो 1। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू आ गया 2 रेशियो 1, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 रेशियो 1 देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, एरिया फाइंड करना है, किसका है, स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, माने उसकी ईच साइड इक्वल होती है तो साइड स्क्वायर होता है, लेकिन साइड हमें मालूम नहीं है, डायगोनल मालूम है, क्या मालूम है, डायगोनल मालूम है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर मालूम है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है आपको, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, लेकिन साइड से डायगोनल से हमें साइड निकालना पड़ेगा, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये कितना होता है, पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लें। तो देखिए जो स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर सपोज करिए ये है ABCD, ये स्क्वायर है, सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका मतलब डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू हो गया, जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी, माने साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो गया कि जो डायगोनल स्क्वायर है, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2, 1 और 1 मिलाकर के 2 हो गया, 2 साइड स्क्वायर हो गया। अगर डायगोनल निकालना चाहे तो डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा, तो डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू, जब स्क्वायर से हमें डी स्क्वायर से डी निकालना है, सपोज करिए कि कोई वैल्यू आपकी x दी हुई, x स्क्वायर की वैल्यू दी है 25 दी है, और उससे हमें x निकालना है, क्या निकालना है, x स्क्वायर से x निकालना है, तो जब x स्क्वायर से x निकाला जाएगा तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे। ऐसे ही डी स्क्वायर से जब डी निकालते हैं, डी स्क्वायर से जब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। भाई डी स्क्वायर से हमें डी निकालना है, तो इसका मतलब इक्वल क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा डी स्क्वायर से डी निकालने के लिए। तो जब ये हो जाएगा तो डी इक्वल टू, देखिए 2 स्क्वायर रूट में रहेगा आपका, 2 तो स्क्वायर रूट में रहेगा, और ये जो साइड है, साइड का स्क्वायर,
जो साइड का स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो 2 बार में से 1 बार चूज कर लेते हैं, तो s√2 हो जाएगा, s√2। तो √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू साइड, तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, √2 इंटू साइड, या साइड इंटू √2, साइड इंटू √2, ये आपका आ जाएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला सीधे क्या होगा, साइड इंटू √2, यही हुआ। अब इससे डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 20 गिवन है, कितना गिवन है, 20। डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है, ये 20 गिवन है, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू √2, इतना हुआ। अब √2 को इधर अगर ट्रांसपोज कर दें तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और ये डिवाइड में चला जाएगा √2, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में √2 चला गया। तो जब डिवाइड में √2 गया तो ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट को, इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसी का हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मल्टीप्लाई केवल डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ऊपर भी होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में कितना है, 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी कर दें मल्टीप्लाई √2 और नीचे भी मल्टीप्लाई √2 कर दें, ऐसे कर दें, तो क्या हो जाएगा, साइड इक्वल 20 इंटू √2 अपान √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अगर √2 है, सेम नंबर है रूट में, स्क्वायर रूट में, √2 इंटू √2 सेम नंबर का है, तो वो हो जाता है 2, पूरा 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहां पर ये हो गया 2। अब देखिए 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 2 10 जा 20, तो ये जो साइड है आपकी, साइड निकल आई 10 इंटू √2 मीन्स हो गया 10√2, इतना निकल आया। तो ये साइड निकली, ये आपकी साइड आई है, अभी निकालना हमको क्या है, इट्स एरिया इज, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला इक्वल साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, साइड स्क्वायर, या साइड इंटू साइड, क्या कहते हैं, साइड इंटू साइड, ये फार्मूला हो गया इसका। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, इसमें वैल्यू रख देंगे, साइड हमारी कितनी निकली है, 10√2, तो 10√2 इंटू 10√2, अब 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100 इंटू √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। अब इसमें यूनिट जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर थी, सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में लिखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द कास्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड एट ₹25 पर मीटर इज ₹2000, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज। देखिए रेट ऑफ फेंसिंग दी हुई है, कितना, 25 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर फेंस कराने का कितना है, बाउंड्री में 25 रुपीज है, और उसकी कास्ट कितनी दी हुई है, 2000 रुपीज, माने कास्ट इतनी हो जाती है। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज, और ये कैसा है, स्क्वायर फील्ड है, ईच साइड फाइंड करनी है। तो यहां पर चालू करेंगे, क्या गिवन है इसमें, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग ये गिवन है 25 रुपी पर मीटर, इक्वल 25 रुपी पर मीटर, 1 मीटर की फेंसिंग का रेट ये है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग कितना गिवन है, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल दिया है 2000 रुपीज, माने इतने रुपीज खर्च हो जाते हैं फेंसिंग कराने पर, बाउंड्री की जो फेंसिंग है कराने पर इस रेट से इतने रुपीज खर्च होते हैं। तो फेंसिंग कहाँ होती है, पेरीमीटर पर होती है, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लें। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या हो जाएगा, तो जब पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो क्योंकि पेरीमीटर में अगर हम रेट ऑफ फेंसिंग का मल्टीप्लाई करते हैं तो कास्ट ऑफ फेंसिंग आ जाती है। तो जब कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फेंसिंग से, माने कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फेंसिंग से,
तो क्या निकालेगा, पेरीमीटर निकालेगा, पेरीमीटर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 25। अब 25 से डिवाइड कर लें तो 25 बन जाए 25, 25 8 जा 200 और 0 जा 0, माने कितना आ गया 80 आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना आ गया 80 मीटर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि साइड निकालना है ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड या स्क्वायर ये इक्वल टू फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है 4 इंटू साइड। इसका मतलब है कि ये जो पेरीमीटर निकल रहा है आपका स्क्वायर फील्ड का वो 4 इंटू साइड के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू साइड इक्वल टू हो जाएगा 80 के। इट मीन्स साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड फोर्स को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो 80 डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, तो इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो ये साइड आ गई। तो पूछा क्या गया था उसमें, द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो 20 मीटर कहां पर है इसमें, ए बी सी, सी में देखिए 20 मीटर है, सी ऑप्शन कितना है 20 मीटर है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 21E के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।